हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है मृत्यु से अमृत की ओर। मनुष्य अमृत की संतान है। अमृत ही उसका स्वरूप है। अमृत से ही उसका जन्म हुआ है। अमृत के आश्रय में ही उसकी स्थिति है, गति और श्रीवृद्धि है। अमृत को लक्ष्य करके ही उसकी साधना होती है। अमृत स्वरूप में स्थिति प्राप्त करने में ही उसके मानव जन्म की सार्थकता है तथा अमृत स्वरूप में प्रतिष्ठा लाभ करने का उसे जन्मसिद्ध अधिकार है। भारतीय ऋषियों ने विश्व के सभी मनुष्यों को पुकार कर उनके इस जन्मसिद्ध अधिकार की घोषणा की है। यह अधिकार केवल किसी विशेष जाति या वर्ण का नहीं, किसी विशेष समाज या संप्रदाय का ही नहीं, किसी विशेष देश, विशेष काल या श्रेणी विषय का ही नहीं है। अमृत लोक के दरवाजे की चाबी किसी व्यक्ति विशेष का हाथ में नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष को यहाँ के मालिक या एकलौता पुत्र, पूर्णतम अवतार अथवा विशिष्टतम संदेश वाहक स्वीकार करने अथवा न स्वीकार के साथ उस अधिकार का कोई संबंध नहीं है और न किसी खास आचारों अनुष्ठान के रीति पद्धति से ही वो अधिकार नियमित है। उस अमृत लोक का द्वार तो सर्वदा ही खुला रहता है। इच्छा करते ही प्रत्येक मनुष्य उसमें प्रवेश कर सकता है। प्रत्येक मानव शिशु जन्म मात्र से ही इसका उत्तराधिकारी होकर संपन्न होता है। वो अमृत पद का पूरा हकदार है। भारतीय शास्त्र मनुष्य मात्र के भीतर इस गौरवमयी चेतना को जागृत करने में लगे हैं कि मैं अमृत का पुत्र ही मृत्युलोक में अवतीर्ण हुआ हूँ। अमृत के द्वार ही मेरे सत्ता का निर्माण हुआ है। मेरे चारों ओर की सब चीज़ों मृत्यु के अधीन होने पर भी मैं स्वस्वरूपः अजर अमर हूँ। मैं जो कुछ लेकर इस जगत में विहार कर रहा हूँ उन सब को मृत्यु खा जाती है, परंतु मुझे स्पर्श करने की क्षमता मृत्यु में नहीं है। मैं मृत्यु के राज्य में अपने को मृत्युंजय रूप से प्रतिष्ठित करके अमृत की विजय पताका फहराने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तुम ब्राह्मण हो अथवा चांडाल, आर्य हो अथवा अनार्य, पुरुष हो अथवा नारी, धनी हो अथवा कंगाल, असंख्य लोगों के दंड मुंड के विधाता, संसार में बहुत बड़े सम्मान को प्राप्त अधिकारी, शक्तिशाली पुरुष विशेष हो अथवा कोई सताए हुए, पिसे हुए, दबाए हुए, क्षीणजीवी, दिन जन इत्यादि, याद रखो तुम मनुष्य हो। अपने प्रत्येक प्राण में अनुभव करो कि तुम मनुष्य हो और मनुष्य हो। इसलिए अन्य सभी मनुष्यों के साथ समान रूप से तुम अमृत की संतान और इस मृत्युमय जगत में मृत्युंजय होने के निर्विवाद अधिकारी हो। तुम में जो कुछ विषमता है वो सब देश, काल, आचार और आसपास की परिस्थिति के ऊपर अथवा देह, मन और बुद्धि के विकास के तारतम्य आदि अवान्तर विषयों पर ही अवलंबित है। श्रेष्ठ अधिकार की दृष्टि से तो मनुष्य मात्र ही समान है। हे धन, जन, विद्या, शक्ति संपन्न मानव कुल तिलक, याद रखो तुम जिस प्रकार अमृत के संतान हो और इस मृत्युमय संसार में अमृतमय स्वरूप से प्रतिष्ठित होने का अधिकार लेकर आए हो, यह सभी प्रकार की संपत्ति से रहित दीनहीन, अज्ञानी, असदाचारी, म्लेच्छ भी उसी प्रकार अमृत के संतान है और उसी प्रकार बड़ा ऊंचा अधिकार लेकर के संसार में आया है। हे निग्रहहीन, प्रपीड़ित, बलवीर्य, ज्ञानेश्वर्य आदि से वंचित, अपने स्वरूप को भूले दिए दिन मजदूर, तुम भी अपने प्रत्येक प्राण में ऐसा अनुभव करो कि मैं अमृत की संतान हूँ।
मैं कुछ नहीं हूँ। चिरकाल तक वंचित रहकर किसी प्रकार दुख सुख से जीवन धारण करने के लिए ही मैंने संसार में मानव देह धारण नहीं किया है। मैं भी सब प्रकार के विघ्न बाधाओं को पार कर अमृत स्वरूप में प्रतिष्ठित पाने का अधिकार लेकर के संसार में आया हूँ। मनुष्य का यह अमृतत्व प्राप्ति का अधिकार इसी कारण विशेष रूप से गौरवपूर्ण है कि मनुष्य को अपने साधना के द्वारा अपने पुरुषार्थ के प्रभाव से इस अधिकार रोचित अमृत पद को प्राप्त करना पड़ता है। अमृतत्व प्राप्त के अधिकार के बदले यदि वो अमृतत्व को लिए हुए ही जन्म ग्रहण करता, यदि इस अधिकार पर अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए अपने पुरुषार्थ के प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, तो इसका गौरव अपेक्षाकृत कम हो जाता है। इसलिए भारतीय शास्त्रों ने भी देवताओं की अपेक्षा मनुष्यों को अधिक गौरवान्वित बतलाया है। मनुष्य की मनुष्यता ही यही है कि वो अमृत लोक से अमृत पद पर पुनः प्रतिष्ठित होने का अधिकार पत्र लेकर के ही इस मृत्यु लोक में उतारा है, और वो अपने पुरुषार्थ के द्वारा मृत्यु की शक्ति को परास्त करके मृत्यु लोक में ही अमृत का राज्य स्थापित कर देगा। हेलो दोस्तों, असतो मा सद्गमयो तमसमा ज्योतिर्गमयो मृत्युर्मा अमृतम गमयो अभिरावमयति। हम सब परम पुरुष का संतान हैं और दुनिया में जो कुछ भी संपत्ति है, हम सब उस संपत्ति का अधिकारी हैं। परमात्मा हम लोग को जो कुछ भी दिए हैं उनके अहितु की कृपा से प्राप्त हुई है। मनुष्य शरीर भी परमात्मा का अहितु की कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए हर मनुष्य को परम पुरुष को प्राप्त करने के लिए साधना का माध्यम से ही उन्हीं को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य को हर वक्त ईश्वर का चिंतन करना चाहिए और परमात्मा की ओर अग्रसर होना चाहिए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो का माध्यम से, इस ज्ञानवर्धक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ जानने को सीखने को मिली होगी, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, सकुशल रहें। नमस्कार।